3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, औरतों और लड़कियों के रेप हो रहे हैं क्योंकि मणिपुर की दो कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, जो कम्युनिटी सालों से एक साथ शांति से रह रही थी वो अब एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम इस इशू को बहुत ही आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। करीब 90 दिनों से मणिपुर सुलग रहा है। How was it that the government let the situation get out of hand in the state of Manipur? Manipur is burning and the women are raped. मणिपुर में हिंसा के बाद महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना सामने आई है। Very heavy smokes. यहाँ पे हम सबसे पहले मणिपुर की ज्योग्राफी को जान लेते हैं। मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा एक राज्य है जिसकी पॉपुलेशन 3.2 मिलियन यानी 32 लाख के आसपास है। मणिपुर स्टेट नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम और वेस्ट में असम के साथ साथ ईस्ट में म्यांमार के साथ अपना एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 56% लोग मेती कम्युनिटी के हैं और लगभग 40% लोग कुकी और नागा कम्युनिटी के हैं, जिसमें से मेती कम्युनिटी के लोग मणिपुर के वैली एरिया में बसे हुए हैं और कुकी कम्युनिटी के साथ साथ नागा कम्युनिटी के लोग मणिपुर के हिली एरियाज में रहते हैं। और सोचने की बात यह है कि मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटी मणिपुर का 90% लैंड ओन करती है और मेती कम्युनिटी के लोग मणिपुर का सिर्फ 10% लैंड ओन करते हैं। लेकिन मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में यही मेती लोग पॉलिटिकल पावर को डोमिनेट करते हैं। मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 60 सीट्स हैं, जिसमें से 40 सीट्स यही मेती कम्युनिटी के लोगों ने जीती थी। बाकी की 20 सीट्स ट्राइबल लोगों के लिए रिजर्व है। मणिपुर के ट्राइबल लोगों को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, जिससे ये लोग मणिपुर में बहुत सारी प्रिविलेजेस का फायदा उठाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन और ये इम्फाल वैली में लैंड भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन जो कि मेतीस की है उन्हें एसटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ, जिससे वो हिली एरियाज में लैंड परचेज नहीं कर सकते और उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में भी कोई खास प्रेफरेंस नहीं मिलती। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर के एक हाई कोर्ट के जज ने स्टेट गवर्नमेंट को मेती कम्युनिटी के बिहाफ पे ये कहा कि मेतीस लोगों को भी मणिपुर में एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ मेतीस लोगों का ये कहना था कि मणिपुर में ट्राइबल लोगों की पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही है, जो कि नेचुरल नहीं हो सकती। इसका एक रीजन इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेती कम्युनिटी अपने ही स्टेट में एक माइनॉरिटी बन के रह जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद कुकी लोगों में ये डर बैठ गया कि अगर मेती लोगों को एसटी में कंसिडर करने लग गए तो उन्हें हिली एरियाज में लैंड परचेज करने की परमिशन मिल जाएगी और वो कुकी लोगों की सारी लैंड परचेज कर लेंगे। अब ऐसा ही सेम आरोप ट्राइब्स ने मेती कम्युनिटी पे तब भी लगाया था जब मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने मणिपुर के हिली एरिया से म्यांमार से आए इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने का ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये लोग फ्यूचर में जाके इंडिया के लिए एक नेशनल थ्रेट बन सकते हैं। मार्च 2023 में कुछ ट्राइब्स के ग्रुप का ये भी कहना था कि ये ऑपरेशन उनकी जमीन छीनने के लिए चलाया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन चालू रखा और 11 अप्रैल 2023 को इलीगली बनी 3 चर्चेस को डिमोलिश कर दिया। अब हाई कोर्ट के इस डिसीजन और मणिपुर गवर्नमेंट के इलीगल लोगों को हटाने के बाद ट्राइबल कमेटी के लोगों ने 27 अप्रैल 2023 को चुराचंदपुर के एक जिम में आग लगा, जिसके अगले दिन यानी 28 अप्रैल 2023 को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को उद्घाटन करना था। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद मणिपुर के कुछ एरियाज में सेक्शन 144 और साथ ही साथ इंटरनेट को भी सस्पेंड कर दिया गया। मणिपुर के एक ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर के हाई कोर्ट के फैसले को अपोज करने के लिए 3 मई 2023 को एक मार्च निकालती है। इसमें लगभग 60,000 लोग भाग लेते हैं और ये मार्च चुराचंदपुर में जाकर एक दंगे का रूप ले लेता है। 3 मई को हिंसा के दौरान ट्राइबल लोगों को नॉन ट्राइबल एरिया में अटैक किया गया, जिसमें उनके घर और कुछ चर्चेज में भी आग लगा दी। हिंसा के दौरान लगभग 500 ट्राइबल लोगों को और लगभग 1000 मेती लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। ये सब होने के बाद मणिपुर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सीआरपीएफ और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है और 4 मई तक 9000 लोगों को सेफली दूसरी जगह मूव कर दिया जाता है और 4 मई तक ये वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे मणिपुर गवर्नमेंट को शूट एंड साइड का ऑर्डर देना पड़ता है। और इसी बीच मणिपुर के एक बीजेपी के एमएलए पे स्टेट सेक्रेटरिएट से लौटते वक्त अटैक हो जाता है, जिनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वायलेंस ज्यादा बढ़ जाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनीज को डिप्लॉय करना पड़ता है और 10,000 आर्मी और पैरामिलिट्री के साथ साथ सेंट्रल आर्म फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जाता है। अब 19 जुलाई 2023 को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 कुकी कम्युनिटी की फीमेल्स होती हैं, जिनमें से एक की उम्र 40 साल और एक की उम्र
20 साल होती है। उन्हें मेती कम्युनिटी के मेल लोगों के द्वारा उन फीमेल्स को बिना कपड़ों के सड़कों पर घुमाया जाता है और उनको सेक्सुअली असोल्ट किया जाता है। जब वो औरतें वायलेंस हो रहे एरिया से बचकर भाग रही थी तो उन्हें पुलिस स्टेशन से जबरदस्ती उठा लिया जाता है। कुकी कम्युनिटी के लोग पुलिस पे आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि पुलिस भी मेती कम्युनिटी के लोगों के इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि कंप्लेन होने के बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है जब तक वीडियो सामने नहीं आ जाती। ये वीडियो घटना के 2 महीने बाद सामने आता है क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था। वीडियो वायरल होने के कुछ घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को ये कहा कि अगर मणिपुर की गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन लेगी। इस इंसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को भी बोलने पर मजबूर कर दिया, जो कि पिछले 80 दिनों से शांत बैठे थे। उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद उनका दिल गुस्से और दर्द से भरा हुआ है। इस वायलेंस से 4 जुलाई 2023 तक लगभग 145 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं और लगभग 55,000 लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा है। देखिए, अब ये जो सारा इशू है मेती कम्युनिटी के एसटी स्टेटस को लेकर है और मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि मेतीस को भी एसटी का स्टेटस मिले। अब मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि मेतीस की ये डिमांड को कंसिडर किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मेतीस को एसटी का स्टेटस तुरंत मिल जाता। किसी कम्युनिटी को एक स्टेटस से दूसरी स्टेटस में शिफ्ट करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से लेकर पार्लियामेंट तक सभी बॉडीज इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि कुकी और नागा कम्युनिटी के लोगों ने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बना ली और ये भी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि ये सब उनके दिमाग में म्यांमार से आए इलीगल इमिग्रेंट्स डाल रहे हों। मेती और ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को अपना ये इशू सुप्रीम कोर्ट और बाकी इलीगल तरीकों से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वायलेंस किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है।